दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपने पारंपरिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 3 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता आज से 5 साल पहले, तो आज आपको 8,77,000 रुपए की अमाउंट मिलती, यानी करीबन 24% का CAGR। लेकिन इसी तरह से एक और फ्लेक्सी कैप फंड दूसरा भी है, जिसमें आपने 5 साल पहले 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज की डेट में आपके 3,10,00,000 रुपए तक हो गए होते, यानी कि 29% का CAGR, यानी पारंपरिक के फंड से भी ज्यादा। तो आज 4 फ्लेक्सी के फंड को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स की। तो आप इन फंड्स के रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हो। पहला फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 6.42% के रिटर्न्स दिए हैं। दूसरा है पारंपरिक फंड। इसने पिछले एक साल में 8.77% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि बहुत ही बढ़िया। तीसरा है इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप फंड। इसने पिछले एक साल में 5.64% के रिटर्न्स दिए हैं। और फिर मोतीलाल ओसवाल, जिसने 5.08% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं 3 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो HDFC का 22.7% के रिटर्न, पारंपरिक का 21.66% का रिटर्न, इन्वेस्को का 24.49% का रिटर्न, यानी कि सबसे ज्यादा। और मोतीलाल के रिटर्न 23.16% के हैं। वहीं 5 साल के रिटर्न्स देखे तो HDFC के सबसे ज्यादा है 28.8% के, पारंपरिक के 23.71% के। वहीं इन्वेस्को का 5 सालों के रिटर्न अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये नया फंड है, 3 साल पहले ही आया है। और मोतीलाल की बात करें तो ये 20.79% का रिटर्न, यानी कि रिटर्न्स की बात करें तो नंबर 1 आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। वहीं दूसरे नंबर पर आता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, और तीसरे नंबर पर आता है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न से तो कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का अपना 74.45% लार्ज कैप में डाल देता है, यानी कि ये काफी सेफ रहता है। मिड कैप में मात्र 4% डालता है, और स्मॉल कैप में 9.86% डालता है। वहीं पारंपरिक की बात करें तो 71.85% लार्ज कैप में, यानी कि HDFC से थोड़ा कम डाल रहा है। मिड कैप में 1.99%, यानी कि मिड कैप में ये ऑलमोस्ट बिलीव नहीं करता। और स्मॉल कैप में भी 2.37%। और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट बचती है, ये फॉरेन के स्टॉक्स में डालता है और कुछ डेब्ट में डालता है। वहीं इन्वेस्को की बात करें तो 49.09% ये लार्ज कैप में डालता है, यानी ये एक ऐसा फंड है जो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है, क्योंकि बाकी सब बहुत कम रिस्क ले रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में डाल रहे हैं, और फिर 34.24% मिड कैप में, यानी कि काफी एग्रेसिव फंड। और 13.7% स्मॉल कैप में। वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो सिर्फ 39.46% लार्ज कैप में, यानी सबसे ज्यादा जो रिस्क ले रहा है वो है मोतीलाल, और ये रिस्क लेने के लिए मशहूर है। और मिड कैप में 51.62%, यानी कि इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में किया हुआ है। और 2.18% स्मॉल कैप में, यानी कि इस एसेट एलोकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा जो रिस्क ले रहा है वो है मोतीलाल और इन्वेस्को। अब बात करते हैं इन फंड्स के अपसाइड और डाउन साइड कैप्चर रेशियो की। तो अपसाइड कैप्चर रेशियो वो होता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये अपने बेंचमार्क से कितना ऊपर जाता है, इसको कितने पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं। और जब मार्केट नीचे आती है तो मान लीजिए कि अगर इसका बेंचमार्क 10% गिरता है तो ये कितना गिरता है उसके मुकाबले। जैसा कि आप देख सकते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का अपसाइड है 107, यानी अगर बेंचमार्क 10% उठता है तो ये 10.7% उठता है, यानी अपने बेंचमार्क से ज्यादा ऊपर जाता है। वहीं इसका डाउन साइड देखे तो वो 97 है, यानी अगर इसका बेंचमार्क 10% गिरता है तो ये भी करीब 9.7% गिरता है, यानी उतना ही गिरता है। वहीं पारंपरिक की बात करें तो इसका अपसाइड है 84, यानी कि ये अपने बेंचमार्क से भी कम ऊपर जाता है। लेकिन जब गिरने की बारी आती है तो अगर इसका बेंचमार्क 10% गिरेगा तो ये सिर्फ 5% गिरता है, इसलिए पारंपरिक का नाम बहुत ही फेमस है। वहीं अगर इन्वेस्को की बात करें तो इसका अपसाइड है 119, वहीं डाउन साइड की बात करें तो ये 79 है, यानी कि पूरी लिस्ट में अपसाइड और डाउन साइड इन्वेस्को का है। वहीं अगर मोतीलाल की बात करें तो ये 94 का अपसाइड है, ये भी बेंचमार्क को बीट
सूट नहीं कर पाता। वही डाउन साइड की बात करें तो ये 89 है, यानी जो रिस्क कम लेना चाहते हैं उनके लिए पारंपरिक का डाउन साइड रेशियो बहुत अच्छा है, यानी ज्यादा गिरता नहीं है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है जो फंड मैनेजर है उसने एक साल में कितनी बार अपना पोर्टफोलियो चेंज किया है, यानी कि कितनी बार नए स्टॉक्स खरीदे बेचे हैं। अगर ये रेशियो शो होता है मतलब उसने एक साल में अपना पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का 22.78%, पराग पारी का 36.96% और इन्वेस्को का 77% है और मोतीलाल ओसवाल का 142%। तो मोतीलाल कोई स्टॉक्स बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं रखता। वहीं आप HDFC या पराग पारी को देखेंगे तो ये इतने ज्यादा स्टॉक्स का बार बार नहीं खरीदते या बेचते, ये स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हैं, यानी कि दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो स्टेबिलिटी ज्यादा चाहते हैं, लो वॉलेटिलिटी चाहते हैं कि ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, लो रिस्क चाहते हैं और थोड़ा स्टेबल हो, उनके लिए HDFC फ्लेक्सी कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट फंड है। वही जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो चाहते हैं कि उन्हें हाई रिटर्न्स चाहिए, चाहे रिस्क ज्यादा हो, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, लेकिन उनको रिटर्न्स ज्यादा चाहिए, उनके लिए बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा होता है। ये थोड़ा एग्रेसिव भी खेलते हैं, अप साइड भी ज्यादा है और डाउन साइड भी ज्यादा है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।